रही है भारत की नई शिकारी मिसाइल। एक ऐसी मिसाइल जो 600 किलोमीटर दूर से दुश्मन के रडार और ठिकानों को ढूंढ सकती है। क्या Su-30 MKI अब हवा में चलता हुआ बैरहन बन गया है? जानिए हर वो बात जो मीडिया ने नहीं बताई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट वेद में। आज हम बात करने वाले हैं रुद्रम 3 मिसाइल के बारे में। रुद्रम 3 मिसाइल एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे DRDO और भारतीय एरोस्पेस इंडस्ट्री मिलाकर डेवलप कर रही है और जिसे कुछ रिपोर्ट्स हाइपरसोनिक, लंबी रेंज और Su-30 MKI से इंटीग्रेटेड बताती है। हम टेक डिटेल, टेस्टिंग स्टेटस और रणनीतिक असर सब इसमें कवर करने वाले हैं। रुद्रम नाम DRDO की एक मिसाइल सीरीज़ है। इसकी शुरुआत एक एंटी रेडिएशन मिसाइल से हुई जो दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन चैनलों को नष्ट करने के लिए बनाई गई थी। रुद्रम 1 और रुद्रम 2 पर पहले ही टेस्ट हो चुके हैं। रुद्रम 3 को अधिक दूरी और अधिक क्षमताओं वाला वर्जन माना जा रहा है। इसे एयर टू सरफेस और सेड सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस मिशनों के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स और विश्लेषक कह रहे हैं कि रुद्रम 3 मिसाइल का होनहार पहलू इसकी स्टैंड ऑफ रेंज है। कुछ रिपोर्ट्स 550 से 600 किलोमीटर तक का आंकड़ा दे रही है। अगर यह सच है तो यह Su-30 MKI जैसे फाइटर बमर को दुश्मन की एयर डिफेंस कवायद से दूर रहकर गहरे क्षेत्र में हमला करने की क्षमता दे देगा। पर ध्यान दें, यह आंकड़ा अभी भी आधिकारिक DRDO प्रेस रिलीज में पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया हुआ है और विभिन्न स्रोतों में 550 किलोमीटर या 600 किलोमीटर या 500 प्लस किलोमीटर के अलग अलग अंक बताए जा रहे हैं। मल्टी मोड गाइडेंस, टर्मिनल्स, IIR, ARS जैसी टेक्निकें इसमें हो सकती है। हाइपरसोनिक श्रेणी की गति के करीब स्टेज या उन्नत प्रोपल्शन जिससे रेडिएशन और डिफेंस से बचने को मदद मिले। लॉक ऑन बिफोर और आफ्टर लॉन्च जैसी प्रणाली जिससे लॉन्च के बाद भी लक्ष्य की लॉक ऑन सुविधा पर इन सब पॉइंट्स का सार्वजनिक सबूत अभी भी आंशिक ही है। कुछ रिपोर्टर्स का मानना यह है कि रुद्रम 3 मिसाइल का कैपेसिटी Su-30 MKI से टेस्ट किया जा चुका है या कम से कम Su-30 MKI को पहला प्राथमिक प्लेटफॉर्म बनाया गया है ताकि वह स्टोर, इंटीग्रेशन और रिलीज डायनामिक्स के लिए उपयोगी साबित हो। पिछले रुद्रम वर्जन्स की तरह Su-30 MKI को बदलाव के साथ मिसाइल कैरिंग और रिलीज के लिए मॉडिफाई करना पड़ता है और ऐसे परीक्षण DRDO और IAF ने पहले भी किए हुए हैं। फिर भी व्यापक इंडक्शन और यूनिट लेवल तैनाती को लेकर समुचित आधिकारिक घोषणाएं अपेक्षित है। अगर रुद्रम 3 मिसाइल वाकई लंबी रेंज और हाई स्पीड है तो इसके रणनीतिक प्रभाव ही बड़े होंगे। दुश्मन के रडार और कमांड नोड्स को सुरक्षित दूरी से ही दबाया जा सकता है जिससे हवाई संचलन की स्वतंत्रता बढ़ेगी। यह Su-30 MKI जैसे प्लेटफॉर्म दुश्मन स्ट्राइक रेंज से बाहर रहकर हाई वैल्यू टारगेट्स पर प्रहार कर सकेंगे। रॉकेट की तेज़ गति और मैन्यूवरिंग क्षमता एयर डिफेंस के लिए चुनौती पेश करेगी, लेकिन असल हकीकत यह है कि किसी भी सिस्टम का वास्तविक प्रभाव परीक्षण, भरोसेमंद तार्किकता और ऑपरेशनल इंडक्शन पर निर्भर करता है। मीडिया हाइप और वास्तविक क्षमता में फ़र्क रह सकता है। यह ध्यान देना ज़रूरी है, जब मीडिया रिपोर्ट कहती है 600 किलोमीटर यानी हाइपरसोनिक, तो हमें दो बातें याद रखनी चाहिए। पहला, कुछ रिपोर्ट्स एनालिटिस्ट पर आधारित होती है और दूसरा DRDO के आधारित टेस्ट रिजल्ट और IAF की सत्यापित इंडक्शन नोटिस ही अंतिम सत्य बताएंगी। यानी फैक्ट वेद के दर्शकों के लिए बेहतर है कि हम इसे विकास अवस्था और रिपोर्ट्स के अनुसार बताएं, न कि पूर्ण तैयार सिस्टम। रुद्रम 3 एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जो भारत की सीड क्षमता को लेकर नई दिशाएं खोल सकता है। कुछ रिपोर्ट्स इसे 550-600 किलोमीटर और हाइपरसोनिक क्वालिटी का बताते हैं और Su-30 MKI के साथ टेस्टिंग की खबरें भी सामने आई है, पर आधिकारिक इंडक्शन और पूर्ण ऑपरेशनल मॉडल तक पहुंचने में समय लगेगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं अगली वीडियो में रुद्रम 3 का टेक्निकी ब्लूप्रिंट, संभावित वर्जन और महामुकाबला मिसाइलों से तुलना लेकर आऊँगी।
आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और आपके विचार हमें कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए। और ऐसे नए नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट विद को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर रोज़ डिफेंस के वीडियो आप तक पहुंचने में मदद मिले। जय हिंद, जय भारत।